बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल स्कूल जौहर बॉयज़ कैंपस कराची। मज़मून उर्दू जमात हफ्तम। सबक बकरी दो गाँव खा गई। किताब सफ़ा नंबर 83 ता 85। मौलमा सैयदा मुबीन असद। अज़ीज़ तलबा, आपको दारुल स्कूल की जानिब से उर्दू की ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। आइए अज़ीज़ तलबा, इस सबक की बुलंद ख़्वानी का आगाज़ हम दरसी किताब के सफ़ा नंबर 83 पर से करते हैं। एक मरतबा शाहजहाँ बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ जंगल में शिकार खेल रहा था। अचानक उसे एक हिरन नज़र आया। उसने हिरन के पीछे घोड़ा लगा दिया। हिरन छलांगे मारता चला जा रहा था और घोड़ा आंधी और तूफान की तरह इसका पीछा कर रहा था। इस भाग दौड़ में मुसाहिब न जाने कहाँ खो गए और बादशाह अकेला रह गया। गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर थी। बादशाह को सख्त प्यास लग रही थी। वो इधर उधर घोड़ा दौड़ाने लगा कि कहीं पानी नजर आया जाए। अचानक इसे एक झोंपड़ी नजर आई। अंदर कोई है? बादशाह ने नजदीक जाके आवाज़ दी। एक बूढ़ा चरावा झोंपड़ी से बाहर आया। बादशाह, जो इस वक्त शिकार के लिबास में था, बोला, मैं एक शिकारी हूँ, सख्त प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंदर आ जाओ भाई, तुम्हारी प्यास ज़रूर बुझेगी, बूढ़े ने कहा। बादशाह झोंपड़ी में दाखिल हो गया। मैं अभी आता हूँ, चरावे ने कहा और बाहर चला गया। थोड़ी देर में मिट्टी के प्याले में वो बकरी का दूध लेकर वापस आया। बादशाह ने ताज़ा मीठा दूध पिया। बादशाह की प्यास बुझ गई और वह ताजगी महसूस करने लगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, बादशाह ने प्याला वापस करते हुए कहा। अनाम काहे का? ये तो मेरा फ़र्ज़ था, बूढ़ा बोला। नहीं, तुम्हें इनाम ज़रूर मिलेगा। तुम्हें 2 गाँव जागीर में दिए जाते हैं। बादशाह ने कहा, लाओ कागज़, उस पर लिख दूँ। कागज़ लेके दिल्ली चले जाना और बादशाह को दिखा देना, वो तुम्हें 2 गाँव दे देगा। बूढ़े की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पास कागज़ कहाँ? बूढ़ा बोला। बादशाह ने पीपल का एक बड़ा सा पत्ता लिया और उस पर खंजर की नोक से कुछ लिखकर बूढ़े को देते हुए कहा, लो, ये बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। थोड़ी देर के बाद उसने बूढ़े चरावे से रुखसत ली और रवाना हो गया। बूढ़ा आदमी 2 गाँव के ख्याल में मगन था और सोच रहा था कि अब तो मज़े हो जाएंगे। बस यही सोचते सोचते वो लेट गया, पत्ता फर्श पर रख दिया और ऊँघने लगा। अचानक वो तड़प कर उठ गया। एक बकरी वो पत्ता खा रही थी। हाय, तूने दोनों गाँव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया, वो दर्दनाक आवाज़ में चीखा। बहुत देर तक वो बच्चों की तरह से सकता रहा। फिर सोचा कि दिल्ली जाके बादशाह को सारी दास्तान सुनाई जाए। हो सकता है बादशाह को तरस आ जाए और वो उसे 2 गांव बख्श दे। दिल्ली पहुंच के उसने बार बार कोशिश की कि वो बादशाह से मिले, मगर किसी ने उसे किले में ना घुसने दिया। पहरेदारों ने हर बार डांट फुटकार कर भगा दिया। अब तो उसकी हालत ख़राब हो गई और वो दिल्ली की सड़कों पर चलाता फिरता, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। लोग इसे पागल समझकर हंसते थे। राह चलते एक अजनबी शख्स ने चरावे को लोगों से बचाया और उससे उसकी हालत की वजह पूछी। चरावे ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहने लगा, मुझे बादशाह से मिलना है। अजनबी शख्स ने चरावे से कहा कि लाल किले के सामने ही जामिया मस्जिद है। बादशाह हर जुमे को वह नमाज पढ़ने जाया करता था। रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते हैं। तुम भी उनमें खड़े हो जाना और बादशाह से मिल लेना। जुमे के रोज़ चरावा भी उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। जो ही बादशाह नज़दीक से गुजरा, चरावा हैरतज़दा रह गया। ये तो वही शख्स था जिसे उसने दूध पिलाया था, प्यासा शिकारी। वो बादशाह निकला। बूढ़ा बेख्तियार चीख उठा, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। बादशाह के बढ़ते कदम ठहर गए। उसने बूढ़े की तरफ देखा। उसे उस दिन वाला वाक़या याद आया। उसने कहा कि नमाज के बाद हमसे मिल लेना। बादशाह
उस शख्स ने देखा कि बादशाह अपने खुदा से दुआ मांग रहा है, उस खुदा से जिसने उसे बादशाह बनाया है। बादशाह, फकीर, छोटे बड़े सब उसी से मांगते हैं। बूढ़ा गहरी सोच में डूब गया। बादशाह भी खुदा से मांग रहा है तो मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं, बादशाह के सामने हाथ क्यों फैलाऊं। वाह, मैं जाता हूँ, जो बादशाह को देता है वो ही मुझे भी देगा। यही कहते हुए वो वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश कराया मगर वो ना मिला, और गांव जाते हुए वापसी पर वह एक दरख्त पर चढ़ गया क्योंकि पीछे से डाकू आ गए थे, और उसने वहाँ पर डाकुओं की कहा, चोरी करना बुरी बात है, फिर वो गांव गरीब लोगों की बस्ती है, पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पुराना खजाना दफन है। ये कह के वो गांव की तरफ जो बादशाह को देता है मुझे भी देगा की रट लगाता हुआ चला गया। डाकुओं ने उसके कहने पर ज़मीन खोदी। 2 बर्तन निकले, लेकिन उन बर्तनों में सांप और बिच्छू थे। उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने जाके वापस चुरावे की झोंपड़ी में जाकर वो उलट दिए, और जैसे ही वो उल्टे तो वो सोने की अशरफियाँ निकलीं। आस पड़ोस के लोग जो थे वो जाके और लोगों को देखकर डाकू सर पर पाँव रखकर भाग निकले। चुरावे ने दौलत देख के नारा लगाया, अल्लाह तू सच्चा है, तूने बादशाह को दिया और मुझे भी। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और चुरावे को शाही दरबार में ले गए। चुरावे ने बादशाह को पूरा वाक़या सुनाने के बाद ये कहकर इनाम देने से इनकार कर दिया कि जब आप भी हाथ फैला के उसी से मांगते हैं जो सबका दाता है, तो फिर मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं। बादशाह चुरावे का जवाब सुनकर बेहद खुश हुआ और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ चुरावे को उसके गाँव वापस भेज दिया। अज़ीज़ तलबा, इस सबक के सफ़ा नंबर 86 पर आपके सामने अल्फाज मानी तहरीर है। आपने अल्फाज मानी की बहुत अच्छी तरह से बुलंद ख़्वानी करनी है। अल्फाज मानी के ज़रिए आप इस सबक में इस्तेमाल हुए ज़ख़ीरा अल्फाज को समझ सकेंगे और जो आपके तशरीह इक़्तिबास में मावन साबित होंगे। अज़ीज़ तलबा, किताब के सफ़ा नंबर 86 पर ही तफ़हीम का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इसमें सवाल नंबर 2 है, दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। आपने इस सबक की बुलंद ख़्वानी इस वीडियो के ज़रिए भी देखी और किताब पे से भी 2-3 दफ़ा आप इसकी दोहराई कर लीजिए, और इन तमाम सवालात के जवाबात आप बआसानी अपनी ज़हनी सलाहियत से तहरीर कर सकने के काबिल हो चुके हैं। शुक्रिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह आपको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे और आपके दिलों को अपने इल्म के नूर से मुनव्वर फरमा दे। आमीन।